हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल शिक्षा सार। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हमने अभी तक 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमारी 2 वीडियोस आ चुकी है। जिसमें हमने फर्स्ट वीडियोस यानी कि फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था कि एसिड बेसिकली क्या होता है, ये नाम कहाँ से आया है ना, और वो क्या था, लैटिन वर्ड के एसिडस से हमारा एसिड वर्ड बना था, और जिसको हम क्या बोलते हैं, सोर इन टेस्ट, यानी कि जो टेस्ट में खट्टे थे। ठीक है। इसके अलावा हमने नेक्स्ट देखा कि हमारे जो एसिड है, अगर हम उसकी किसी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करता है, हमारा हाइड्रोनियम आयंस यानी कि हाइड्रोनियम आयंस देता है। फिर उसके बाद में सेकंड लेक्चर में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेसिकली हमने देखे कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो कल हमारा फर्स्ट टाइप्स था, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी कि सोर्स के बेसिस पे, सोर्स के आधार पर हमने क्या देखा, हमने क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें हमने देखे कि जो हमारे एसिड थे वो 2 टाइप्स के थे। एक था हमारा ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा था इनऑर्गेनिक एसिड। नाउ उसके बाद में हम आज बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन किसके बेसिस पे वो हम देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए इसी अच्छी बात के साथ शुरू कर लेते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी, यानी कि आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड का सेकंड टाइप्स विच इज़ किसके आधार पर, बेसिसिटी। अब आप बोल रहे होंगे कि मैम आप तो बात कर रहे हो यहाँ पर बेसिसिटी की और हम पढ़ रहे हैं एसिड वाला पोर्शन, तो बेसिक क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, बेसिसिटी क्या होती है, व्हाट इज़ बेस, व्हाट इज़ बेसिसिटी। तो ये सब हम, ये सारी टर्मिनोलॉजी हम आगे कंप्लीट करेंगे, इसको डिटेल्स में समझेंगे। अभी आप समझ लो कि एसिड बेसिकली होता क्या है और किस तरीके से हम इसके टाइप्स देखेंगे और इनको डिटेल्स में समझेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, यानी कि बेसिसिटी के आधार पर 3 टाइप्स में हमने इसे डिवाइड किया है। एक हो गया हमारा मोनोबेसिक एसिड, यानी कि जिसको हमने बोल दिया मोनोबेसिक एसिड। अब इसको सिर्फ ध्यान से समझ लो, पढ़ लो, मतलब इसका जो डिटेल्स है क्या होता है आप इसको भी रहने दो, सिर्फ इसके नाम समझेंगे अभी। डायबेसिक एसिड, थर्ड इज ट्रायबेसिक एसिड। अब आपने प्रीवियस क्लासेस में या फिर आपने मोनो, डाई, ट्राई तो पढ़ा ही है। मोनो दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो यानी कि 1, डाई का मतलब क्या होता है 2, ट्राई का मतलब क्या होता है 3। इतना तो आपको क्लियर है। और अच्छे से समझेंगे जब आप बात करते हो CO2 की, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप बोलते हो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन तो इसमें एक है और डाइऑक्साइड यानी कि डाइऑक्साइड दैट इज, यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, 2 है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड। एक और एग्जांपल लेंगे इसी का, सपोज ये यहाँ से हट जाता है तो ये क्या हो गया हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसको बोल देंगे हम कार्बन, ये हो गया मोनो, MONO, मोनो। और मोनो में क्या है, 1 ऑक्सीजन हमारा आ जाएगा, यानी कि जब हम मोनो में बात करते हैं तो किसी भी एलिमेंट्स का नंबर और या किसी भी चीज़ का, मोनो में हम 1 की बात करते हैं सिंगल नंबर्स की, और डाई में हम करते हैं 2 की, और ट्राई में करते हैं हम 3 नंबर्स की। आई होप आपको ये मोनो, डाई और ट्राई अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे कि मोनोबेसिक एसिड बेसिकली होते क्या है। चलिए क्या कह रहा है ये, द एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूस 1 हाइड्रोनियम आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि विच मीन्स कि जब हम किसी एसिड की रिएक्शन किसी पानी यानी कि वाटर, मैंने आपको पहले क्या बताया, यहाँ पे लिखा हुआ हमारा एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जब हम किसी एसिड की रिएक्शंस किसी एक्वस सॉल्यूशन, अब एक्वस सॉल्यूशन में जरूरी नहीं है कि पानी होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारा पानी मिला होता है उसको बोल देते थे हम एक्वस सॉल्यूशन। तो जब हम किसी एसिड की रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन के साथ करवाते हैं तो उसमें जो
आपको पता है, मैंने बताया था कि एक्वस सॉल्यूशन में करेगा तो एसिड में क्या होगा, आयोनाइज हो जाता है। तो यहाँ पर ये आयोनाइज तो होगा, लेकिन जो आयोनाइजेशन होगा वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, 1 हाइड्रोनियम आयन इज प्रोड्यूस, विच मीन्स कि जब हम किसी एसिड की रिएक्शन किसी एक्वस सॉल्यूशन में कराते हैं, किसी एसिड में एक्वस सॉल्यूशन डिसॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर जो हाइड्रोनियम आयन्स बनेंगे वो बनेंगे 1, और विच इज़ नोन एज मोनोबेसिक एसिड, राइट। तो आप क्या बोलोगे, द एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूस 1 हाइड्रोनियम आयन इन aqueous सॉल्यूशन, यानी कि ऐसे एसिड जिसमें क्या है, जब हम aqueous सॉल्यूशन में एसिड को डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है, 1 हाइड्रोनियम आयन्स हमें देखने को मिलेगा, उसे हम बोल देते हैं मोनोबेसिक एसिड। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि मोनोबेसिक एसिड के कुछ एग्जाम्पल क्या हैं, और आपको जिससे और अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, तो इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। अब 1 हाइड्रोनियम आयन्स होना चाहिए। एग्जाम्पल लेंगे हम, पहले लेंगे हम सबसे पहले HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें क्या है, 1 आपको वैसे भी दिख रहा है यहाँ पे, जब आप HCl देखते हो, इसका फॉर्मूला देखते हो तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि 1 हाइड्रोनियम आयन्स यहाँ पर क्या होगा, निकलेगा या बनेगा। तो हम बोल सकते हैं, जैसे अगर ये आयन्स में हम इसको लिखें तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी कि H आयन्स, इसको बोल देते हैं 1 हाइड्रोनियम आयन्स, ठीक है। तो यानी कि हम मोनोबेसिक एसिड उनको बोल रहे हैं जिसमें 1 हाइड्रोनियम आयन्स हमारा देखने को हमें मिलेगा। इसके अलावा अब हमने यहाँ पे क्लोरीन, जो ये क्लोरीन है हमारा हेलोजन से रिलेटेड है, हेलोजन एलिमेंट है। तो हेलो एलिमेंट्स में हम और भी ले सकते हैं, जैसे हमने HCl लिया वैसे हम HBr भी ले सकते हैं। तो HBr हो गया, HI हो गया, HF हो गया, ये सारे क्या हैं, क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो, यानी कि ये सारे क्या है, हेलो हैं। तो ये सारे क्या है, 1 हाइड्रोनियम आयन्स निकलते हैं, बनते हैं यहाँ पर। अब एक और एग्जांपल देख लेंगे, CH3COOH, CH3COOH। अब आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ पर तो क्या है, 3 हाइड्रोजन हमें दिख रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उसमें क्या है, हाइड्रोजन दिखते तो ज़्यादा है लेकिन उनकी बेसिसिटी इक्वल में क्या होती है, एक्चुअल में 1 होती है। तो यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन है 3 + 1 यानी कि 4 दिख रहे हैं, लेकिन जो इसकी बेसिसिटी है वो बस क्या है, 1 है। तो यानी कि ये क्या है, एक मोनोबेसिक एसिड है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ देखेंगे कि डायबेसिक एसिड क्या होता है। डायबेसिक एसिड को डिटेल्स में समझेंगे। अब हम बात करते हैं डायबेसिक एसिड में। ये भी सेम है, डाई का मतलब मैंने आपको 2 बता दिया, और पता है आपको कि मोनोबेसिक में क्या हो रहा था, 1 हाइड्रोनियम आयन्स निकल रहे थे, और यहाँ पर निकलेंगे डाई मतलब 2 हाइड्रोनियम आयन्स। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। द एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूस 2, यानी कि इसमें हमारे क्या होंगे, इसमें तो हमारे हो रहे थे 1 और यहाँ पर होंगे हमारे 2 हाइड्रोनियम आयन्स एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि ऐसे हमारे एसिड जिसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोनियम आयन्स हमें मिलेंगे, तो उसको एसिड को डालना है, हमारा वाटर के साथ डिजॉल्व करना है, और उस एक्वस सॉल्यूशन में जो प्राप्त होता है हमें वो होता है 2 हाइड्रोनियम आयन्स। दैट इज नोन एज डायबेसिक एसिड। अब कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल लिखिए इसके। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, जैसे अब आप देख लो, यहाँ पर हमने एक H वाला दे लिया था, पर कुछ रेयर केस में ऐसा भी है कि ज़रूरी नहीं है कि 1 हाइड्रोजन हो। यहाँ पर 3 थे लेकिन ये था फिर भी क्या, मोनोबेसिक एसिड। अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर H2SO4, यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन आयन्स यहाँ पर निकलेंगे, तो इसको बोल देते हैं हम डायबेसिक एसिड, ठीक है।
ये इसका एग्जाम्पल हो गया। H2S हो जाएगा इसका एक एग्जाम्पल, H2S। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आयन निकल रहेंगे, तो इसको बोल देंगे हम, ये दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, डायबेसिक एसिड। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि जहाँ पर हमारा 1 हाइड्रोजन आयन निकलेगा वहाँ पर आप बोल दोगे मोनोबेसिक एसिड, जहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे वहाँ पर हो जाएगा हमारा डायबेसिक एसिड। इज इट क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं ट्राइबेसिक एसिड की। ट्राई व्हाट इज दैट मीन, क्या है इसका मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब 3 हाइड्रोजनियम आयन्स। तो द एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूस 3 हाइड्रोनियम आयन्स, यानी कि इसमें हमारे बेसिकली कितने हैं, 3 हाइड्रोनियम आयन्स एक्व सॉल्यूशन में हमें मिलेंगे। जब हम किसी एसिड में वाटर को डिसॉल्व करेंगे तो जो हमारा एक्व सॉल्यूशन हमें मिलेगा विच इज, उसमें क्या है 3 हाइड्रोनियम आयन्स निकलेंगे, तो हम इसे बोल देते हैं ट्राइबेसिक एसिड। अब हम समझेंगे कि इसके कुछ एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं ट्राइबेसिक एसिड के। अच्छा, ट्राइबेसिक एसिड के एग्जाम्पल कुछ हम देख लेंगे। तो एग्जाम्पल लिखेंगे हम फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड में क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H3PO4, विच मीन्स कि ट्राइबेसिक एसिड में हाइड्रोजन हमें 3 दिख रहे हैं, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल क्या, ट्राइबेसिक एसिड का। तो क्या है 3 H यहाँ पे होंगे, तो इसको बोल देते हैं हम ट्राइबेसिक एसिड। आई होप आपको आज इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो हमने आज क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, जिसमें हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी, यानी कि उनकी बेसिसिटी के आधार पर हमने इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया, विच इज मोनोबेसिक एसिड, डायबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड। फिर हमने सबसे पहले बात करी मोनोबेसिक एसिड के ऊपर, जिसमें हमने देखा कि ये क्या होता है, द एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूस 1 हाइड्रोनियम आयन्स, यानी कि ये क्या है 1 हाइड्रोनियम आयन्स निकलेंगे यहाँ से, इसको बोल देते हैं हम मोनोबेसिक एसिड। अब हमने इसके एग्जाम्पल देखे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr, HI, HF, ये सारे मैंने क्या थे, हेलो वाले दे दिए थे, सारे हेलो एलिमेंट्स। अच्छा, फिर हमने बात करी CH3COOH की। ये एक एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें हमें 1 हाइड्रोजन देखने को तो नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी इसकी बेसिसिटी होगी 1, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं मोनोबेसिक एसिड। राइट, इज इट क्लियर? ओके। फिर हम बात करते हैं डायबेसिक एसिड में, द एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूस 2 हाइड्रोनियम आयन्स इन एक्व सॉल्यूशन, यानी कि जिसमें हमारा 2 हाइड्रोनियम आयन्स मिलेंगे एक्व सॉल्यूशन में। तो हमने इसके एग्जाम्पल क्या दिए, H2SO4, इसमें 2H आयन्स निकल रहे थे हाइड्रोनियम आयन्स, जिसको हमने बोल दिया डायबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड दैट मीन्स कि 3 हाइड्रोनियम आयन्स होंगे हमारे एक्व सॉल्यूशन में, तो हमारा क्या है एग्जाम्पल, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इसका फॉर्मूला है, और 3 H आयन्स इसमें से निकल रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसको रख दिया ट्राइबेसिक एसिड की कैटेगरी में। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड का ही एक नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, जिसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पढ़ेंगे, उनके कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिकली होते क्या हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।